हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल से आलू के भरमा पराठे और हम बनाने वाले हैं खास तरीके से और बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आज आलू के देसी घी से बनने वाले पराठे की रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सभी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आलू के पराठे फेमस होते हैं और सभी को बहुत पसंद भी होते हैं और सबका अपना अपना एक मेथड होता है, तरीका होता है। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया या मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पराठे बनाना। जिस ढंग से हम बनाते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल, जैसे गांव में बनते हैं जिस तरीके से बनते हैं वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है परात के अंदर आटा। तो मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो पूरी फैमिली का ही बना रही हूँ, जितना मुझे लगेगा आटा उतना ही मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसको हमें अच्छा से बनाना है सॉफ्ट सा डो। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है, ठंडा पानी नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा गर्म लेना है। तो गुनगुने पानी में मैं आटा लगाना, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है और उसको हमें अच्छे से थोड़ा ढीला सा आटा बनाना है। ये नहीं कि हमें टाइट आटा बनाना है और थोड़ी देर के लिए उसे ढककर छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। इतने टाइम में हम करते हैं अपना जो हमारी स्टफिंग होती है आलू की, उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं और कम से कम मेरे ये 1 किलो से थोड़े से कम आलू हैं, तो इतने तो लग जाते हैं। जब हम अच्छी खासी पिट्ठी डालते हैं पराठे के अंदर तो इतने आलू बड़े आराम से लग जाते हैं पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला था और साथ में ये मेरा बहुत छोटा चम्मच है, तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाला है सौंफ पाउडर। तो सौंफ, धनिया, ये जो चीज़ें होती है थोड़ी एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है पराठों के अंदर। और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर लाल वाली मिर्चें, थोड़ी तीखी होती है। और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर गरम मसाला। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च का भी यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने लाल वाली मिर्च थोड़ी कम ही डाली है। अगर आप हरी मिर्च का यूज नहीं करें तो लाल मिर्च को आप बढ़ा सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको भी कर सकते हो। साथ में टेस्ट के हिसाब से डाला है यहाँ पर नमक। तो यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब मेरा नमक इसके अंदर चला गया है। और बस अब इनको थोड़ा सा हम अलग साइड में रख देते हैं और जो हमें इसके अंदर और हरी मिर्च वगैरह डालने हैं तो उनको हम थोड़ा सा कूट कर डालेंगे। तो कट करके नहीं डाल रहे हैं, अगर आप कूटना पसंद नहीं करते हो तो बहुत बारीक बारीक कट करके डालिए, वरना क्या होता है कि पराठे फट जाते हैं। तो वैसे कूट के डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च दोनों को कूटा है साथ में। और हरी मिर्च मैंने 2 तरह की ली है, जो लाल वाली हो जाती है थोड़ी फ्रिज में रखे रखे कलर चेंज हो जाता है, वो भी डाल लिए और हरे वाली भी डाल लिया। तो इससे थोड़ी सी ना जो हमारी स्टफिंग होती है कलरफुल सी बन जाती है, तो देखने में भी सुंदर लगती है। टेस्ट तो बराबर उतना ही आता है, जितना ग्रीन से आता है उतना ही रेड से आता है। बस अब इन सबको हमें इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने धनिया पाउडर अभी नहीं डाला है, तो मैं पाउडर इसके अंदर नहीं डालूंगी धनिया का। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया और उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा कूटती हूँ, यानी कि बिल्कुल मैं उसका पाउडर नहीं बनाती हूँ, बस उसके 2 पीस हो जाएँ, पूरा ये साबुत ना रहे, बस इतना ही कूटती हूँ। हल्का हल्का से इसको कूट लेते हैं तो इसके ये 2 पीस में हो जाता है बड़े आराम से। बस उसको आपने ऐसे ही डालना है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। धनिया पाउडर जब हम इस तरीके से डालते हैं, तो पाउडर मैंने नहीं डाला है, तो मोटा मोटा सा जो है ना 2 पीसेज में करके ही मैंने धनिया को यहाँ पर डाला है। आप इस तरह से ट्राई करिए, बहुत पसंद आने वाला है आपको। तो यहाँ पर मैंने रखा है एक प्याज, छोटा प्याज है, काट कर बारीक बारीक सा काट के रखा है। अगर आप चॉप करना चाहे चॉपर से तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कट करके डाला है, थोड़ा अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा लगता है। तो आपको यहाँ पर डाल देना है, जितना भी बारीक आप कट कर सको उतना बारीक प्याज को कट कर लीजिए। अच्छा होता है कि हमारे पराठे फिर अच्छे से बन पाते हैं अगर बारीक कट करते हैं। और साथ में यहाँ पर डाला है मैंने धनिया खूब सारा। तो सर्दी आ गई है, धनिया की भरमार है, तो अच्छे से हरा धनिया डालिए। हरे धनिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा घी में जीरे को भूनकर, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा सा घी लीजिए 2 चम्मच के करीब, या अगर आप ऑयल वगैरह में करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर घी लिया था, बस घी में जीरे को भूना, उसके बाद इसके अंदर मिक्स कर दिया, यानी कि एक तरीके से स्टफिंग में हमारी तड़का लग गया। तो इसकी भी एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छी सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होती है। बस इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है। तो सारा सामान जो हमने यूज किया है घर का ही यूज किया है, बाहर का कुछ नहीं। बहुत अच्छा से हमारी स्टफिंग बनती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इधर हमने अपने आटे को उठा लिया है और उसके बाद हमें अभी आटे में थोड़ा वर्क करना है।
तो आपने नोटिस किया होगा मैंने आटे में अभी तक नमक नहीं डाला है, तो मैं नमक बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। अगर शुरू में ही नमक डाल दे तो थोड़ा आटा फटा फटा सा हो जाता है, उसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है। इतने टाइम में हमने स्टफिंग तैयार की तो आटे को हमारे रेस्ट मिल गया। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो नमक को आप हल्का सा गीला कर लीजिए। तो इतना अच्छा सा हमारा आटा बनकर तैयार होता है कि अगर हम घी भी ना लगाए तो भी बिल्कुल चिकना चिकना सा हो जाता है। और आटा मैंने थोड़ा ढीला ही लगाया, तो इसको बढ़ाने में और पराठा बनाने में आसानी रहती है। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। बिल्कुल ऐसा आटा हो जाता है जैसे कि हमने मैदा से आटे को बनाया हो। अब इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर घी लगा लीजिए और इसको थोड़ा चिकना कर कर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आटे के ऊपर पपड़ी नहीं आएगी। पपड़ी आ जाती है तो हम बाद में फिर से उसमें मुक्के लगानी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा घी शुरुआत में ही लगा लीजिए तो अच्छा हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा सा जो है आटा बनकर तैयार हुआ है। बहुत सॉफ्ट सा आटा लगता है इस तरीके से, जैसे कि हमने मैदा का आटा बना लिया हो। इस तरह का बन जाए जैसे कि हम भटूरे बनाते हैं, इस टाइप का आटा लगाते हैं तो बहुत अच्छे पराठे हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सिंपली सभी बना लेते हैं, पराठों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिंगल पराठे ही बनाने वाली हूँ, डबल नहीं बना रही हूँ। तो सिंगल पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि जो स्टफिंग है उनमें चारों तरफ बहुत अच्छे से फैल जाती है और बहुत टेस्टी से हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आटा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जितना हम रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उसमें हमें स्टफिंग भी डालनी होती है और पराठे थोड़े बड़े बड़े से बनते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर आपको जितनी भी स्टफिंग इसके अंदर रखनी है आप रख लीजिए। अगर आप नहीं बना पाते हो सिंगल पराठे तो आप स्टफिंग थोड़ी कम रख लीजिए। अगर बना पाते हो अच्छे से तो खूब अच्छे से भरकर आप इसके अंदर स्टफिंग रखिए, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसको कट कर दीजिए, जिससे कि वो बाद में फिर थोड़ा कच्चापन ना लगे। तो ये अच्छा होता है, इसको आप निकाल दो। अगर आप अच्छे से फैला पाते हो तो आप उसमें दबा भी सकते हो, वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन कट करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। बस इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा आटा लगाइए और थोड़ा थोड़ा सा हाथों से फैला लीजिए पहले, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो थोड़ी इसके अंदर हवा चली जाती है, जिसकी वजह से अगर हम सीधा प्रेशर डालते हैं तो वो फट जाता है। तो आप पहले उसको थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से फैलाइए, उसके बाद उसके ऊपर बेलन का यूज कीजिए। तो बेलन आप बहुत हल्के हाथों से चलाइए, वरना क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर से जो स्टफिंग है एक साइड ज़्यादा चली जाती है तो अच्छे से फैल नहीं पाते है। और आप जितना हल्का बेलन चलाओगे उतनी अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर चारों साइड फैल जाएगी और बहुत अच्छे से हमारा जो पराठे होते हैं बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने पूरे पराठे को बहुत हल्के हाथों से फैला लिया है। बस इसी तरीके से आपको करना है। और देखिए इतना ट्रांसपेरेंट सा हमारा पराठा बनता है कि इसकी स्टफिंग भी बाहर से ही दिखाई दे रही है, यानी कि आटा बहुत कम है और जो हमने इसके अंदर स्टफिंग भरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें पहचान होती है कि हमारा पराठा बहुत अच्छी स्टफिंग के साथ तैयार हुआ है। बस एक साइड से आप इसको अच्छा सा सेक लीजिए, कच्चा मत पलटिए, यानी कि पलटने में कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए। और फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। अगर आपको लगे कि आपका तवा ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप उसको सिम भी कर सकते हो, और अगर लगे कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो आप उसको मीडियम रख सकते हो। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फ्लेम, उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बस हल्का हल्का सा आप इसको दबा दीजिए और इसकी जगह से इसको हिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि हमारा पराठा एक जगह से ज़्यादा नहीं सिकेगा, वरना हम एक जगह छोड़ देते हैं तो जो स्पॉट होते हैं वो एक जगह पर ज़्यादा आ जाते हैं और कहीं पर वो बिल्कुल नहीं आते किनारों पर। तो बस आप उसको थोड़ा बहुत हिला दीजिए और साथ में इसके ऊपर घी लगा दीजिए और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसको सेकते जाइए। तो बहुत अच्छा सा हमारा पराठा सिक कर तैयार होता है और चारों तरफ से एक सा पराठा हमारा सिकता है, कच्चा पक्का नहीं रहता है इधर उधर से। और जहाँ से आपको लगे तो आप उसको साइड से थोड़ा खिसका कर और दबा दबा कर ऐसे सेक दीजिए। तो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। इसको भी सेम इसी तरीके से हम भरने वाले हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। बस स्टफिंग मुझे ज़्यादा भरना पसंद है तो मैं ज़्यादा ही लेती हूँ, 2 से ढाई चम्मच स्टफिंग मैं इसके अंदर बड़े आराम से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे खाना पसंद करते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं बन पाते हैं तो आप थोड़ा कम कर लीजिए, या फिर डबल परत वाले जो हमारे पराठे बनते हैं वो भी तैयार कर लीजिए। तो बैलेंस तो सब चीज़ें हो ही जाती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत तो हमें हर चीज़ में करनी ही होती है। बस आप आटा लगाइए, इसके ऊपर आटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है कि ये जो आटा होता है थोड़ा ढीला ही होता है
तो चकले के ऊपर बहुत जल्दी से चिपक जाता है। तो आटा लगाना बहुत ज़रूरी है, जितनी आपको ज़रूरत लगे उतना आटा लगाइए। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आटा इसके ऊपर लगा दो, वरना क्या होता है ये जो सूखा आटा होता है तवे के ऊपर जल जाता है, तो ये भी जो होता है पराठे का टेस्ट ख़राब कर देता है। तो सब चीज़ जब लिमिट में होती है वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस इसको भी मैंने इसी तरीके से फैला लिया है और इसको भी हम बड़े आराम से इसी तरीके से सेक लेंगे। बहुत हल्के हाथों से बेलन चलाइए, बिल्कुल भी प्रेशर जो है पराठे के ऊपर आना नहीं चाहिए। बस स्टफिंग फैल जाए इतना ही प्रेशर की हमें ज़रूरत होती है। तो देखिए कितने बड़े बड़े से मैंने पराठे बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप छोटे पराठे खाना पसंद करते हो तो उसकी जो हम पेड़ा तोड़ते हैं उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए और स्टफिंग और कम कर लीजिए, 1 चम्मच के करीब कर लीजिए, तो छोटे छोटे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर लगाइए देसी घी। अगर आप तेल, रिफाइंड जिस भी चीज़ से बना रहे हो उससे भी बना सकते हो। अगर आप तेल से बना रहे हो तो तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसमें यानी कि धुआं निकाल लीजिए, उससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और फिर खाने में जो तेल होता है यानी कि मस्टर्ड ऑयल होता है वो नुकसान नहीं करता। अगर आप सीधा कच्चा यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हेल्थ को। खांसी वगैरह बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर गाय के घी का यूज किया है और गाय के घी के जो पराठे बनते हैं वाकई बहुत लाजवाब बनते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। इसको भी मैं इसी तरीके से दोनों साइड से घी लगाया और थोड़ा सा चलाते चलाते सेका, यानी कि एक जगह आप उसको पड़ा मत रहने दीजिए, वरना एक जगह से ज़्यादा सिक जाता है और दूसरी जगह से थोड़ा कम रह जाता है। तो आप पराठे की जो गर्माहट है और तवे पे जब उसको डालते हैं तो उसको एडजस्ट करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको हिलाते रहिए और उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए। जहाँ से कच्चा लगे वहाँ से उस पर थोड़ा प्रेशर डालिए करछी से और बहुत आराम से जो हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए ये भी कितना सुंदर सा हमारा पराठा सिक कर तैयार हुआ है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी के सब पराठे भी हम इसी तरीके से अपने तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी प्लेट भी सेट कर ली है। तो यहाँ पर मैंने दही का रायता और हींग वाला अचार, आम वाला अचार और साथ में जो हमने चटनी बनाई थी मूंगफली के दाने से वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इस चटनी की जो वीडियो है मैं लास्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं और बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी सी ये चटनी बनती है और हर चीज़ के साथ हम इसको खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पराठों के साथ में ली है और देखिए कितनी सुंदर सी जो है हमारी पराठा थाली बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट और सहयोग इसी तरीके से देते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम भी अपने लिए कुछ कर सकें। और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा हरे राधे।